टू ऑल। रिसेंटली अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कुछ अनाउंसमेंट हुई हैं, कुछ जॉब्स की, कुछ जॉब्स आई हैं, काफ़ी अर्से बाद आई हैं एंटी करप्शन में, और डिफरेंट इसके अलावा डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर ये जॉब्स आई हैं। तो लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस है। मैंने प्लानर चेक किया तो बहुत ज़्यादा लोग एंटी करप्शन में ये के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा बिलिंग नज़र आए। तो सोचा कि चलिए इस हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर ली जाए। कुछ पास्ट पेपर्स की हम बात कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अगर एग्जाम्स पास करने हैं तो पास्ट पेपर्स को ज़रूर देखा जाए। पास्ट पेपर्स को देखें, जिस तरह जूनियर क्लर्क की हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर की हैं, अकाउंट्स ऑफिसर की हैं, गजेटेड पोस्ट की भी सीट्स हैं और नॉन गजेटेड पोस्ट की भी सीट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं इसी हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूं कि पास्ट पेपर्स में से 80 to 90% पेपर्स जो पब्लिक सर्विस कमीशन के आया करते हैं वो पास्ट पेपर्स में से आया करते हैं। तो पास्ट पेपर्स को ही हम डिस्कस करेंगे आज। और मेरे पास यहाँ पर इस टाइम आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा पास्ट पेपर यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। और ये पास्ट पेपर जो है ये है असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन का है, 2015 का, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट का है। और ये मैंने सॉल्व किया है तो मैंने कहा चलिए आपसे शेयर कर लिया जाए कि आप लोगों को बता दिया जाए कि किस तरीके से क्या उनका मेथड होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक कोशिश की है कि जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि रिवाइज हो सकते हैं, बार बार आ सकते हैं, उनको मैंने साथ में मेंशन कर दिया IMP के नाम से। ये आपको नज़र आ रहा होगा IMP इंपॉर्टेंट के, ये एब्रीविएशन मैंने एक बनाया हुआ है तो ताकि इसको आप ज़रा पर्टिकुलरली देख लीजिएगा कि ये इनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहला क्वेश्चन जो था 2015 का, ये असिस्टेंट डायरेक्टर का था, इन्वेस्टिगेशन का, एंटी करप्शन का। उसका पहला क्वेश्चन था कि द हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स इज़ लोकेटेड एट। तो ये जनाब यहाँ पर शंघाई, इसके ऊपर मैंने टिक किया हुआ है, तो ये शंघाई के अंदर है जनाब हेडक्वार्टर ब्रिक्स का। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर था कि द प्लैनेट नियरेस्ट टू द अर्थ, कि ज़मीन के करीब कौन सा था, वो वेनस है जनाब, इसको मैंने टिक किया हुआ है। इसके बाद थर्ड वन है लाइट ईयर इज़ द, ये डिस्टेंस होता है ट्रैवल बाय लाइट 1 ईयर के, कितने मतलब कि एक साल में लाइट ने कितना ट्रैवल किया, उसको लाइट ईयर कहते हैं। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर था कि सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट ड्यू टू द, कि सूरज मशरिक से मगरिब में, मतलब सूरज मशरिक से निकलकर मगरिब में गुरूब होता है, क्यों? क्योंकि रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये इसका जनाब बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके अलावा 5वें नंबर पर है व्हाट आर साइक्लोन्स। साइक्लोन्स क्या होते हैं? तो ये जनाब इसका यहाँ पर इसका जो राइट इसका जवाब या ऑप्शन था वो था वायलेंट वाइंड्स एंड रेन। ठीक है जी। 6ठे नंबर पर है द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज, ये इसका ऑप्शन ए है यंग, जो भी है मैं एब्रीविएट शायद सही ना कर पाऊँ तो यही है YANGTZE। ठीक है। 7वें नंबर पर विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंटली फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। ये जनाब एल्यूमिनियम है जो कि अर्थ के सरफेस पर पाया जाता है। 8वां इसमें था क्वेश्चन, 8वां इसका सवाल है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल द एंजल फॉल, और ये है कहाँ पर, उन्होंने ये पूछा है। तो इसका जवाब है वेनेजुएला में, ये वेनेजुएला के अंदर पाया जाता है वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल जो है। इसके बाद 9वां इसमें क्वेश्चन है द अर्थ मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ जो ज़मीन जो मूव करती है वो मगरिब से मशरिक की तरफ मूव करती है। मिडिल ईस्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज इंक्लूड्स वेस्ट एशियन कंट्रीज भी इनको कहा जाता है जनाब, ये इसका बी ऑप्शन होगा। इसके बाद है कैंगरू इज़ द नेशनल एम्बलम ऑफ, ये है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एम्बलम है कैंगरू। ठीक है जी। 11वां सवाल था। 12वां सवाल था इसका जनाब कंतास एयरलाइन बिलोंग्स टू, जो कंतास एयरलाइन है वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती है, ये बी इसका ऑप्शन था। अच्छा, इसके बाद 13वां सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग इज क्या कहते हैं इंटरनेट सिस्टम ऑफ राइटिंग एंड प्रिंटिंग, ये जनाब जिसने बनाया था वो था लॉइस ब्रेली। ठीक है। उसके बाद इसका 14वां ऑप्शन था मार्टिन लूथर किंग वाज आ, ये जनाब एक इसका सी ऑप्शन था ब्लैक US सिविल राइट्स लीडर, ये था मार्टिन लूथर जो था। उसके बाद 15वें नंबर पर है वेयर वर द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हेल्ड, पहली ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुई थी, मॉडर्न जो ओलंपिक गेम्स थी एथेंस में हुई थी जनाब ये। उसके बाद नेक्स्ट इसका है 16वां क्वेश्चन जो इसका था वो था द टर्म बटरफ्लाई इन स्पोर्ट्स इज रेफर्ड विद, ये होते हैं जनाब स्विमिंग के साथ इसको रेफर किया जाता है। इसके बाद एक और अगला क्वेश्चन है कि ये है जनाब स्वेथलिंग कप इज़ एसोसिएटेड विद, ये कहलाता है टेबल टेनिस के लिए, इसका ऑप्शन बी आएगा। इसको आप मज़ीद भी देखते रहिए साथ साथ ताकि आपको भी समझ आता रहे, ये आपके सामने मौजूद भी है। अच्छा जी। फुटबॉल सॉक्सर इज़ सेड टू है, मतलब ये कहाँ से निकला था, तो जनाब ये चाइना से आया था, इसका जो आगाज़ हुआ था
विच स्पोर्ट रिज्यूम्ड टू द ओलंपिक, 64 साल बाद कौन सा वो कहते हैं कि खेल है जो कि ओलंपिक के अंदर आया था, तो वो जनाब टेनिस था। उसके बाद कहते हैं कि नोबल प्राइज़, ये 20वां सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि नोबल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, ये जनाब 1969 में नोबल प्राइज़ इंट्रोड्यूस किया गया था इकोनॉमिक का। ये देखें जो मैंने IMP लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रा खास तौर पर देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, विच कंट्री अवार्ड्स द नोबल प्राइज़, मतलब कौन सा मुल्क है जो नोबल प्राइज़ देता है, वो स्वीडन देता है, ये ऑप्शन सी है इसका। इसके बाद हु वाज द फर्स्ट एशियन टू हैव रिसीव्ड द नोबल प्राइज़, पहला एशियन कौन था जिसने नोबल प्राइज़ लिया था, तो वो जनाब रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको RN टैगोर कहा जाता है, वो था। उसके बाद हु डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, कि किसने खून के सर्कुलेशन को इंसानी जिस्म में दरियाफ्त किया था, वो था विलियम हार्वे था जनाब। ये हमने इसके 21 सवाल कर लिए। अच्छा जी, इसका 22वां 21 नहीं 23 कर लिए, इसका 24वां सवाल है, द क्रेडिट ऑफ डेवलपिंग द पोलियो वैक्सीन गोज टू, ये है जोनस साल्क को इसका क्रेडिट जाता है कि जिसने पोलियो की वैक्सीन दरियाफ्त की। अच्छा जी, लॉगरिथम टेबल वर इन्वेंटेड बाय, लॉगरिथम टेबल किसने इन्वेंट किया था, वो जनाब जॉन नेपियर ने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको, ये ऑप्शन है इसका। उसके बाद हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का लॉ किसने डिफाइन किया, तो वो न्यूटन था, यह सबको ही पता है, वो सेब वाला वाकया भी सबको याद होगा। उसके बाद है जीरो वाज इन्वेंटेड बाय, सिफर किसने ईजाद किया था, इंडियंस ने ईजाद किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी आ सकता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय, ये की थी जनाब रूमर ने, ठीक है जी। उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, साउंड का की जो वेलोसिटी होती है वो किस में मैक्सिमम होती है, वो स्टील में होती है, तो ऑप्शन सी है इसका। अच्छा जी, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर, ये 4 ऑप्शंस में से डी ऑप्शन था इसका, सिल्वर। टाइम कम है इसलिए चारों को अनाउंस करके उसके बाद फाइनल जो जवाब सही है वो बताना ज़रा मुमकिन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इसका है जी, फूड इज़ नॉर्मली डाइजेस्टेड इन द, अब ये होता है छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंस्टाइन के अंदर इसको जनाब हजम किया जाता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स कैन बी स्टोर्ड इन लीवर, कि इन वाइटामिन्स में से कौन सा जो जिगर में स्टोर हो सकता है, विटामिन ए है जनाब। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन न्यूली बॉर्न बेबी, जो नया एक बच्चा जो पैदा होता है उसकी जिसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 300 हड्डियाँ उसके अंदर उसके जिस्म में पाई जाती हैं। उसके बाद है जनाब ये क्या कहते हैं, मुझे ठीक से नज़र नहीं आ रहा, ये चलिए इसको स्किप करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है द सोन एंड हारो आर 2 रिवर्स ऑफ, किस किस के जनाब ये 2 रिवर, सोन और हारो, ये हैं पोटोहार इसके प्लेटो के, ठीक हो गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म इन पाकिस्तान, के जुडिशियल एक्टिविज्म पाकिस्तान में है, इसका क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस ऑफ द कोर्ट्स, की अदालतें खुद मुख्तार हैं। ऐसा जी, सुई अ प्लेस नॉन फॉर द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस इज इन, सुई जिसके अंदर गैस के लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, ये कहाँ पर है, किस ये डिवीज़न में है, तो ये सिबी डिवीज़न के अंदर है, ये इसको याद रखिएगा। अच्छा, वारसक डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द रिवर, काबुल रिवर के ऊपर वारसक डैम को बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद 40वां हमारे पास है द शंदूर पास एट द हाइट ऑफ 12,205 फीट कनेक्ट्स, ये शंदूर पास है जनाब जिसकी 12,205 हाइट है, ये कनेक्ट करता है चित्राल और गिलगित को, ठीक है जी। उसके बाद पाकिस्तान हाईएस्ट माउंटेन PK2 किस सिलसिले में पाई जाती है, तो ये कराकरम में पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद 42 है, ये है शिवालिक एंड पील ये है पंजाल हिल्स आर पार्ट ऑफ, किस ये पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है, ये हिमालय के हैं। अच्छा जी, 43वां विच माउंटेन रेंज डिवाइड्स पंजाब फ्रॉम बलोचिस्तान इन साउथर्न एक्सट्रीमिटी, ये कोहे सुलेमान है, इसका ऑप्शन डी है। और इसके बाद 44वां है द एरिया लाइंग बिटवीन रिवर ब्यास एंड द रावी इज कॉल्ड बारी दोआब, मतलब रावी और ब्यास के दरमियान जो इलाका होता है ये उसको कहा जाता है बारी दोआब, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमारा नेक्स्ट है जनाब 43वां विच पार्ट ऑफ पंजाब इज़ फेमस फॉर शीशम टिम्बर फॉरेस्ट, शीशम के जंगलात के लिए छांगा मांगा मशहूर है जी। अच्छा, जिप्सम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज ऑफ द पंजाब इज़ फाउंड इन, जिप्सम के जो रिसोर्सेज पाए गए हैं, ज़खायर पाए गए हैं, वो वारसा में पाए गए हैं, ठीक है जी, इसका ऑप्शन सी है। उसके बाद 47 को अगर हम देखें तो 47 है द रिवर चिनाब ज्वाइंस रिवर जहलम एट, कि चिनाब जहलम को कहाँ मिलता है, ये त्रीमू के मुकाम पर जाकर मिलता है, ठीक है जी। 47 हो गया। अच्छा, 48 में द लार्जेस्ट रिवर ऑफ बलोचिस्तान, ये है बलोचिस्तान का जो बड़ा दरिया है वो हिंगोल है। उसके बाद 49 में है ज़ियारत इज़ इन बलोचिस्तान इज़ पॉपुलर हिल रिजॉर्ट
सराउंडेड बाय द ओल्डेस्ट एंड टॉलेस्ट, कि ये ज़ियारत के जो बलूचिस्तान में है जिसके मशहूर हैं हिल स्टेशन वगैरह, ये है जनाब इसके अंदर जूनिपर फॉरेस्ट वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं, जो जंगलात हैं। अच्छा जी 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल फील्ड्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। ऑयल फील्ड्स पाकिस्तान में जो पहले डिस्कवर हुए वो किस जगह पर, वो जनाब ये टूट लिखा, ये जो इसकी डी ऑप्शन है ये वाला है। अच्छा 51 की बात कर लें तो विच एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान ज्वाइंट जस्ट आफ्टर इट्स क्रिएशन, मतलब पाकिस्तान बनने के बाद कौन सी एजेंसी इन्होंने ज्वाइन की थी पाकिस्तान ने सबसे पहले, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ऑप्शन सी है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा आइडेंटिफाई पाकिस्तान, ये है क्या कहते हैं इंडिजीनियस सरफेस टू एयर मिसाइल इज, ये है अंजा मिसाइल है जनाब, इसको भी देख लीजिएगा। द टोटल लेंथ ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल इन कश्मीर इज अबाउट, कश्मीर के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो 740 किलोमीटर, ऑप्शन बी है। अच्छा फ्रॉम 1971 टू 1976 पीरियड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन, ये है बायलैटरलिज्म पे बेस करती थी, ऑप्शन सी है जनाब इसका। उसके बाद 55 है पाकिस्तान ज्वाइंट नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये की थी कि 1979 में और हवाना के मुकाम पर, ठीक है जी, ये मुकाम उन्होंने पूछा है तो हवाना ऑप्शन बी है। अच्छा विच प्रिंसली स्टेट ज्वाइन पाकिस्तान सूनेस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये बहावलपुर था जनाब जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को ज्वाइन किया था उसके बनने के बाद, जो कि प्रिंसली स्टेट थी। उसके बाद 57 है द टेन्योर ऑफ ऑफिस फॉर द सर्विसेज चीफ्स ऑफ आर्म फोर्सेज, इनका होता है इन पाकिस्तान का 3 साल का था ये, उसमें 2015 वाले में। अच्छा इंडिया ऑक्यूपाइड, अच्छा इसमें एक चीज़ देख लीजिएगा कि कुछ चीज़ें पाकिस्तान में टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, जैसे आर्मी चीफ की डेट ऑफ रिटायरमेंट या उसकी सर्विस ड्यूरेशन है, तो उसको आप जो करंटली जो होते हैं उनके साथ मैच कर लीजिए ताकि परेशानी ना हो। इंडिया ऑक्यूपाइड सर्टेन पार्ट्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, के ग्लेशियर के जो कुछ हिस्से थे कब्जा इंडिया ने कब किया था, 1984 में किया था। ये इसका 58वां है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड एट, ये जनाब किस मुकाम पर है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है नीलोर के मुकाम पर है, ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC के बारे में पूछ रहे हैं कि ये OIC जो बनी थी, ये बनी थी 1969 में, और किस इंसिडेंट की वजह से बनी थी, ये जी मस्जिद अक्सा को जलाया गया था जीव्स की जानिब से, तो तब इसको बनाया गया था। ये हो गया जनाब। उसके बाद 60 हो गया हमारे 61 में, विच सिटी इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये है अबू धाबी है। अच्छा जी उसके बाद है चलें इसको अभी यहाँ तक कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें मेरे पास यहाँ पर ज़रा क्लियर नहीं है, तो मैं आपको कुछ गलत नहीं बताना चाहता जवाब, तो इसको हम थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं, इसको मैं अगली दफ़ा ख्याल करूँगा कि ज़रा अच्छे तरीके से बना लूँगा। अच्छा इसके अंदर एक और था कुछ आई थी ये कि इनकी लाइक यहाँ पर ये बात करें, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो अल्लामा इकबाल की किताब आगिरा में बच्चों के लिए कितनी नज़में शामिल हैं जनाब, 7 शामिल हैं। अल्लामा इकबाल की नज़म हज़रत इंसान किस मजमूए कलाम में शामिल है, बाल जिब्राइल में शामिल है, ये इसका ऑप्शन बी है। मंदरजे मुहावरे किन मानों में इस्तेमाल होते हैं, 3-5 करना, 3-5 करने का मतलब होता है तकरार करना, ठीक है। 86 है हर्फ गिरी करना का मतलब होता है एतराज़ करना। 87 में था उर्दू ज़म के पहले शायर किसे कहा जाता है, तो रज़ी अकबर आबादी को कहा जाता है। अच्छा 88वें नंबर पे है उसको, अच्छा 88वें नंबर पे है उर्दू की पहली ग्रामर किसने लिखी, तो इंशा उल्लाह खान इंशा ने लिखी थी ये। उसके बाद 89 पर है बुलबुल हिंद किस शायर को कहा जाता है, मिर्ज़ा दाग दहलवी को कहा जाता है। 90s पे है इसके 90s नंबर पे है आवारागर्दी की डायरी किस शख्सियत की मशहूर किताब है, इब्ने इंशा की है, इसको खास तौर पर देख लीजिएगा। अच्छा 91 में 91 है नज़्म टीपू सुल्तान की वसीयत अल्लामा इकबाल किस मजमूए कलाम में शामिल है, ये ज़रबे कलीम में शामिल है। अच्छा जी 92 है कौन सा शायर जिनका तज़किरा अल्लामा इकबाल के सभी मजमूआ कलाम में मौजूद है, मौलाना रवी या नारवी जो भी है, ये मौलाना नारवी है। अच्छा कुरान मजीद की पहली मंजिल सूरह फातिहा से शुरू होकर किस सूरह पर ख़त्म होती है, सूरह निसा पर ख़त्म होती है। अच्छा इसके बाद 94 है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले सूरह अल की कितनी आयत नाजिल हुई थी, 5 आप पर 5 नाजिल हुई थी, ठीक है जी। उसके बाद 95 कौन सी उम्मुल मोमिनीन किराअत और किताबत पर मुकम्मल अबू रखती थी, हज़रत हफ्सा रखती थी। सुलह हुदैबिया किस सन में हुई थी, 6 हिजरी में हुई थी। फातिह मिस्र किस साहबी को कहा जाता है, तो हज़रत उमर बिन आस को कहा जाता है।
ज़कात फ़र्ज़ हुई थी 9 हिजरी में, ठीक है जी। हज के लगवी मानी क्या इरादा करना है, सबसे ज़्यादा अहादीस की सादिसें मरवी हैं ये है हज़रत अबू हुरैरा से। ये हमारा एक पेपर का थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया आपको। ये पास पेपर्स को लाजमी कीजिएगा अगर हमें टेस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन के पास करें। विश गुड लक, मिलते हैं। अब नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि पेपर्स 50-50 सवाल करके डिस्कस करें ताकि आप थक भी ना जाएँ और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। लेकिन फिलहाल पहली वीडियो है तो इसको ऐसे ही मैनेज कीजिएगा, गुजारा कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट में 50-50 सवाल करके हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद आप कॉमेंट्स में जैसे बताएंगे वैसे कर लेंगे। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।